Hello everyone, I am Praveen Kaur Samit and welcome to all of you, your YouTube channel Teachers Campus. Yes, and today we are going to discuss the Nandu Hathi which is given your NCERT book in standard 4th in exercise 3rd. जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे आपके पर्यावरण के कक्षा 4 के अध्याय 3 में दिए नंदू हाथी के बारे में। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नंदू हाथी के बारे में। आपके बुक में जो नंदू हाथी दिया हुआ है वो एक कहानी के माध्यम से, जी हाँ, फैक्ट्स उसमें आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे डायरेक्ट फैक्ट पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो भी कक्षा 4 के बच्चे। और हम लोग उसमें से जो फैक्ट्स निकाल के आज डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम में आता है। तो उसका जो कंक्लूजन है, फाइनली जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये नंदू हाथी छोटा सा मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो देखें और फैक्ट इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। मैं इस साइड आ जाता हूं ताकि जो फैक्ट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। तो पहला फैक्ट जो नंदू हाथी के बारे में है वो ये है कि एक वयस्क हाथी, ध्यान देंगे, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हाथियों को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है, यानी कि उन्हें पानी और कीचड़ बहुत ही भाता है और जिस कारण से उनका शरीर ठंडा रहता है और ये अपने आप को ठंडक महसूस करते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हाथी के बारे में। हाथी उन जानवरों में से एक जानवर है जो दिन भर में कम आराम करते हैं। मैंने क्या बोला? तीसरा पॉइंट कि हाथी उन जानवरों में से एक जानवर है जो कम आराम करते हैं। ये दिन भर में यानी कि 24 घंटे में ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जी हाँ, ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कौन? हाथी। चौथा पॉइंट देखेंगे, हाथी का जो कान होता है, हाथी अपने कान का इस्तेमाल गर्मी से निजात पाने के लिए पंखे की तरह करते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे हाथी के कान, नंदू हाथी के कान, वो जब गर्मी उन्हें महसूस होती है तो वो अपने कान को हिला के अपने आप को गर्मी से निजात दिलाता है। तो कान का जो यूज करते हैं एज ए फैन के रूप में। कौन? हाथी। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 4th का डिस्कशन कर रहे हैं। एक चैप्टर है नंदू हाथी, चैप्टर 3rd में। इसी तरह से क्लास 3rd, क्लास 4 और क्लास 5th का एनसीईआरटी का जो ईवीएस है, पर्यावरण बुक है, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये रहता है कि अगर हम 3, 4, 5 एनसीईआरटी पढ़ लें तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जी नहीं, बहुत हद तक क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन और क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो एनसीईआरटी साइंस की बुक से आते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस की बुक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पर्यावरण में। तो मैं बता दूं कि 6 से 8 का जो साइंस है उससे भी पर्यावरण में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे इसके साथ। तो मैं कुछ टॉपिक आगे भी लेके आऊँगा पर्यावरण का, ईवीएस का, जो साइंस और पर्यावरण का मिक्स होगा। यानी कि साइंस अब मैं जो पढ़ाऊँगा दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग फिर लौटते हैं इस टॉपिक पे, वो आगे चर्चा फिर करते रहेंगे। तो नंदू हाथी का हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा। आगे बढ़ते हैं 5वां पॉइंट पे कि नंदू हाथी झुंड में रहता है। नंदू हाथी झुंड में रहता है और नंदू हाथी जो इस चैप्टर में जिसकी व्याख्या की गई है वो 3 महीने का है और उसका वजन 200 किलोग्राम है। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। नंदू हाथी जो कि झुंड में रहता है और वो 3 महीने का है और उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो 200 केजी 200 किलोग्राम है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हाथी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है उसमें 200 केजी भी रहता है और 100 केजी भी। 100 केजी मैंने क्या बताया था कि वयस्क हाथी 100 केजी एक दिन में पत्ते और झाड़ियाँ खा सकती है और 200 केजी उसका वजन को इंडिकेट करता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्लियर है? तो एक दिन में वो 100 केजी खा सकता है, लेकिन इसका वजन है कितना? 200 केजी नंदू हाथी का, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंदू हाथी झुंड में रहते हैं, तो झुंड के बारे में कुछ सुन ले, आपकी बुक में दिया हुआ है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी, जिसे कि बुक में हथनी भी कहा गया है, तो 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे एक झुंड में होते हैं और
जो नर हाथी होते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। नर हाथी मैंने क्या बोला, 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं बच्चे के रूप में, उसके बाद वो वयस्क हो जाते हैं और उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। यानी कि हाथी के झुंड में जो होती हैं वो मादा हाथी होती है और उसके बच्चे होते हैं, बच्चे नर हो या मादा हो, जब तक वो 14 साल के ना हो, अगर वो मादा है तो झुंड में बने रहती है, और अगर नर है तो 14 से 15 साल बाद वो झुंड से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जो मादा हाथी है वो झुंड के साथ बने रहता है और जो नर हाथी है वो 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देता है। क्लियर है? और एक बात, इस झुंड में जो मादा हथनी होती है, वो बुजुर्ग हथनी, वो इस झुंड का नेता होती है। जो मादा हाथी होती है इस झुंड का, वो इस झुंड का नेता होती है। उस झुंड की जो सभी फैसले हैं वो कौन लेती है? मादा हाथी यानी कि हथनी। तो इतने सारे टॉपिक, इतने सारे पॉइंट थे इस चैप्टर से, जो मैंने सारे के सारे रख दिया आपके सामने निचोड़ के रूप में। तो इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो जो क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया हुआ था वो क्वेश्चन मैं एज ए एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि आप भी देख सकें कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना क्लोज ऑप्शन होता है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या कहता है कि हाथी के बारे में दिए गए निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पहला कथन बोलता है कि हाथी दिन भर में बहुत कम आराम करते हैं और मात्र 2 से 4 घंटा सोते हैं, पहला कथन। दूसरा, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा, हाथी दिन भर में 200 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। चौथा कथन, जो झुंड के बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड के सभी फैसले लेती है। यहाँ पे चारों कथन है, उसके बाद फिर ऑप्शन है कि निम्न में से, चारों कथन हो गया, फिर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखें, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सेकेंड बी सी डी, ऑप्शन ए बी डी और ऑप्शन डी सी डी ए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है? लग रहा होगा कि सभी सही है, लेकिन एक चीज़ पकड़ें, वहाँ पे उन्होंने 200 केजी पत्ते और झाड़ियाँ के बारे में बोला है। तो क्या मैंने क्या बोला था? 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खाती है, सही बात है ना? 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ वो खाते हैं, तो वो क्या हो गया? गलत। 200 केजी उनका वेट था। मैंने शुरू में ही बोला था कि ऑप्शन इस तरह से सेट रहेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डेटा जो मैंने बोला है, जो आपकी स्क्रीन पे आया, उसको याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत था 200 केजी वाला, उसको छोड़ के बाकी तीनों क्या है? सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोगों से एक आशा है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग शेयर करते रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक तो कर देंगे अगर अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक से एक बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा। ये ईवीएस का सेक्शन आज से स्टार्ट हुआ। अब इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक मैं 3, 4, 5 के एनसीईआरटी बुक से लाता रहूँगा। और फिर जो साइंस का एनसीईआरटी बुक है, साइंस वालों के लिए भी और ईवीएस वालों के लिए भी, दोनों को मिला के जो सेक्शन आते हैं, दोनों में आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में, वो मैं पहले लाऊंगा। और फिर जो साइंस का सेक्शन होगा उसके बाद मैं वो भी लाता रहूँगा। और मैथ्स पेडागोजी सेक्शन का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक वीडियो में, एक क्लिप में मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा। वो सुनने में 10 होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो इस तरह से मैथ्स पेडागोजी भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो कंसेप्ट, जो चैप्टर होंगे, वो भी मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। तो आपका जो CTP चल रहा था, कंसेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन, वो चलता रहेगा उसी तरह। जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन आता रहेगा। फिर ईवीएस का जो 3, 4, 5 का एनसीईआरटी है, उससे टॉपिक 5-6 मिनट का जो भी वीडियो बन सकेगा मैं लाता रहूँगा। और साइंस और पर्यावरण को जो मिला के टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं डिस्कस कराऊंगा। और मैथ्स के कुछ चैप्टर भी लेकर के आऊँगा। तो इतना कुछ होने जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक व्यवस्थित रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से सिलेबस पूरा सीटेट 2020 के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो देखा और इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।